T20 वर्ल्ड कप में अगर एशिया टीम्स की बात की जाए तो 9 एशिया टीम्स इस बार पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएंगी, जिसमें से फर्स्ट टाइमर्स जो है वो आप देखें तो यूएसए, कनाडा और युगांडा है। वहीं पर पीएनजी की बात करें तो एक पीएनजी भी यहाँ पर हो जाती है। लेकिन उसके अलावा जो 5 टीम्स हैं जिन पे सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि आखिर इनमें से ही कोई टीम जो है वो किसी फुल मेंबर को मात देती हुई हमें नजर आ सकती है, अगर आती है तो। और उम्मीद भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्यादा हमें नजर आती है। तो इन 5 टीमों की बात करें तो ये 5 टीमें अगर अब हम जरा प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर देखें, इनके स्क्वाड्स को खंगालें, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करें, आगे पता करने की कोशिश करें कि आखिर कितनी स्ट्रेंथफुल या फिर कितनी टफ ये नजर आ रही है इस वर्ल्ड कप में जाने से पहले। खास करके अगर आप स्क्वाड्स को देखें, एक तो आप इसको स्क्वाड एनालिसिस समझ लें और उसके साथ साथ और भी डिस्कशन इस पे हम करेंगे। तो शुरू में हमने 3 टीमें पिक की हैं एक वीडियो में। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, आज उम्मीद है कि आज ही आ जाएगा, उसमें हम एशियन जो 2 टीम्स जा रही हैं, नेपाल और ओमान, उनकी बात करेंगे, उनकी स्क्वाड से रिलेटेड, उनकी कितनी स्ट्रेंथ लग रही, कितनी लग रही, उस चीज पे बात करेंगे। लेकिन यार यहाँ बात करते हैं स्कॉटलैंड, नीदरलैंड और नाइबिया के बारे में, यहाँ पर इन 3 टीम्स के बारे में। तो यार स्कॉटलैंड से शुरुआत करना चाहूंगा। वहाँ पर सबसे पहले तो स्कॉटलैंड को देखकर आपको क्या लग रहा है कि क्या उनकी तैयारी आपको लग रहा है कि काफी बेहतर हुई है? पहले मैं तैयारी से शुरू करता हूँ। क्या आपको लगता है कि स्कॉटलैंड, नामीबिया और नीदरलैंड तीनों की तैयारी के लिहाज से आपको क्या लगता है कि उनको प्रिपरेशन ठीक ठाक मिली है? नहीं, देखिए, तैयारी के लिहाज से देखेंगे तो अभी बहुत पीछे है। अगर आप देखें, आप तैयारी उस हिसाब से मिली नहीं है। इस साल सिर्फ उन्होंने 3 T20I खेले हैं और ये साल वर्ल्ड कप का साल। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ही तैयारियां चल रही हैं। तो अपने आप में कहना होगा, तैयारी के लिहाज से, मैचेस प्रोवाइड कराने के लिहाज से एक और बार फेल हुआ है क्रिकेट स्कॉटलैंड। जरूर मुश्किल आती है, अरेंजमेंट इतना आसान नहीं है कह पाना और कर पाना। जरूर हम मानते हैं एसोसिएट्स के लिए, पर महीने में 3 मैच की अगर सीरीज भी आप नहीं करा पा रहे हैं तो कुछ और ही बात है। अगर आप देखें, आप ओडीआई स्टेटस वाली टीम, आप थोड़ा सा ऊपर दर्जे की टीम है। अगर बाकी हम T20 एसोसिएट से बात करें तो इस पर एक अपसेट जरूर है क्रिकेट स्कॉटलैंड के लिए, कि ये हर बार देखा जाता है कि मैचेस प्रोवाइड कराने में वो पीछे रहते हैं। लेकिन जब, चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो प्रिपरेशन कहाँ से होगी जब मैचेस ही नहीं हो रहे हैं? प्लेयर्स अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट कर रहे हैं, नेट सेशंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, बस वही चल रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली प्रैक्टिस सेशन के अलावा जो मैच है, एक इंटेंस एटमॉस्फेयर होगा, वो अब जाकर मिलेगा नीदरलैंड के खिलाफ और आयरलैंड के खिलाफ। जो ट्राई सीरीज है, इतने लंबे वक्फे के बाद अगर आप देखें, यूएई के खिलाफ खेला, अब जाकर यहाँ आकर खेल रहे हैं, तो इसके बीच में कुछ था नहीं। तो प्रैक्टिसेस के, और अभी भी यूएसए और वेस्ट इंडीज के कंडीशन से वाकिफ हुए नहीं। तो जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो जरूर वाकिफ होने, ज्यादा वक्त लगता नहीं है। लेकिन यार इस बार इतने एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, इतने नहीं है कंपेयर टू पहले के मुकाबले। बिल्कुल। देखिए, हम ऑली एयर्स की बात करें, चार्ली टियर को आप देख लें, ब्रैंडन मैकलुहन को आप जोड़ लें, ब्रैड क्यूरी को आप जोड़ लें, जैक जार्विस को आप जोड़ लें, तो इन लोगों को दिक्कत होगी। बिल्कुल। क्रिस ग्रीव्स यहाँ इस कंडीशन में नए होंगे तो बहुत मुश्किल होगा यहाँ पर एकदम से यहाँ एडॉप्ट कर पाना इस सिचुएशन को। इसलिए थोड़ा सा बेहतर होता, प्रिपरेशन होती, यहाँ आते, यहाँ यूएस वेस्ट इंडीज में ही मैचेस का कुछ प्रोवाइड होता, खास करके वेस्ट इंडीज में, क्योंकि सारे मैच स्कॉटलैंड के वेस्ट इंडीज। जी हाँ, बिल्कुल। पर वो हमें देखने को कुछ भी मिला नहीं। बस अब यही एक हार्ड सीरीज आ रही है नीदरलैंड ट्राई से। बिल्कुल, क्योंकि वेस्ट इंडीज में स्कॉटलैंड ने काफी अपना वक्त बिताया है पहले। लेकिन वो देखने वाली बात है कि वो जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वो उनकी हम बात कर रहे हैं, जो पुल अप किए गए हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत न्यू होगा। तो वहां पर एक आध सीरीज की जरूरत थी। और ये बॉल सिर्फ हमारे डेल क्रिकेट की नहीं है, तो हम उठाते ही रहते हैं, लेकिन ये साथ साथ में मार्क वार्ड जैसे प्लेयर्स के भी बोल रहे हैं। बिल्कुल। वो तो पिछले वर्ल्ड कप की बात तो उन्होंने ये चीज कही थी, लेकिन अभी भी रिसेंटली जब वो ऐलान हुआ था यूएई के खिलाफ, जो जरूर उससे पहले भी इनका एक वीडियो आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि चलिए थैंकफुली हमें कम से कम मैचेस तो मिलने शुरू हुए। ये समझ में आता है कि वो तन जाके किसी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैचेस की जरूरत यहाँ पे बहुत जरूरी होती है, चाहे आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग टीम क्यों ना हो, प्रिपरेशन के मैचेस ना मिले तो वो एक रिदम जो बने। खासकर जब आपने प्लेयर से नहीं लिए, अच्छे मैचेस भी मिलने चाहिए थे, उन कंडीशंस में होता तो और बेहतर होता। लेकिन चलिए, फिर भी एक अच्छी सीरीज आ रही है आयरलैंड, नीदरलैंड और स्कॉटलैंड की। वहीं पर नीदरलैंड की बात करें तो उनकी प्रिपरेशन भी आयरन डोमेस्टिक सीरीज से ही लगातार चल रही थी, जो प्रो डोमेस्टिक वहां पर हुआ उनकी। और नेपाल में वो खेलने के लिए गए थे, वहां पर एक सीरीज उनकी कॉल्ड ऑफ हो गई युगांडा में जो होने वाली थी, वो एक अच्छी सीरीज हो सकती थी। लेकिन अभी उनके लिए भी ये ट्राई सीरीज कहीं ना कहीं प्रिपरेशन तौर पर लेकर गया था। वहीं पर नामीबिया ने, उन्होंने भी काफी क्रिकेट खेला, ओमान को गए थे, वहां पर उन्होंने एक सीरीज खेली। और अफ्रीकन गेम्स में हो गए थे। हालांकि लगा था चलिए क्रिकेट में बिजी, तो साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक लीग की टीमों से उन्होंने मैचेस खेले थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उनकी प्रिपरेशन में रही है। ये बात होगी प्रिपरेशन के लिहाज से। अब इन स्क्वाड्स की अगर यहाँ पर बात की जाए तो
ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में शुरू करना चाहूंगा मैं। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट से आपको क्या लग रहा है, स्कॉटलैंड के पास क्या है, नीदरलैंड्स के पास क्या है और नामीबिया के पास क्या है, और इन कंपेयर टू स्ट्रेंथफुल किन के ऑलराउंडर ज्यादा लग रहे हैं आपको? नहीं, जरूर देखिए, अगर हम बात करें तो ऑलराउंडर्स के लिहाज से तो तीनों ने ही काफी अच्छा रखा है अपने पास। आप देखेंगे स्कॉटलैंड के पास जैक जार्विस, ब्रैंडन मैककुलन, माइकल लीस्क भी हैं। उसके बाद आपके हो जाते हैं यहाँ पर ब्रैंडन जैक जार्विस तो है ही, क्रिस ग्रीव्स और माइकल लीस्क, ये चार मेन है। चार अगर हम ऑलराउंडर देखें, जैक जार्विस का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा था, कहें हम यूएई के खिलाफ जो उन्होंने वो सीरीज खेली थी, बॉलिंग से भी और बैट से भी। और वहीं नीदरलैंड पर अगर आप नजर रखें तो नीदरलैंड के पास अभी कॉलिन एक्करमैन जैसे एक बड़े प्लेयर जो ऑलराउंडर है, स्पिन ऑलराउंडर, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है, उनका यहाँ पर ना होना बहुत कमी खलने वाली है, क्योंकि डेली क्रिकेट को ये काफी हद तक लगता है कि शायद कॉलिन एक्करमैन इस बार वर्ल्ड कप में अपना नाम नहीं देने। ये बहुत ही मुश्किल चांस है, बहुत शायद 10 या 15% चांस है कि वो वर्ल्ड कप में आए। जी हाँ, वो डरहम के लिए ही आए, उससे भी बहुत कम चांस। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत यहाँ पर कहना होगा एक झटका सा है नीदरलैंड के लिए। वेस्डी लीड, लोगान वैन बीक, ये इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा रन के लिहाज से अगर हम बात करें। उसके बाद नामीबिया के पास देखें तो वहां पर तो ऑलराउंडर्स ऑब्वियसली हैं, बेहतरीन ऑलराउंडर्स जे स्मिथ है, वो बॉलिंग इतनी नहीं करा रहे हैं, बस ये एक थोड़ा सा एक कंसर्न है। लेकिन यान फ्राइलिंग, डेविड वीज, उसके बाद आपके रासमस वहां पर मौजूद है। तो ऑलराउंडर्स की वहां पर भी कमी है नहीं अगर हम देखें। अच्छे दमखम वाले ऑलराउंडर्स बिल्कुल ये कहने वाली बात, ये जरूर से आपने सही कहा, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देने वाले जो ऑलराउंडर्स हैं वो उनके पास मौजूद है। कुछ नए प्लेयर भी उन्होंने जोड़े हैं, पर यहाँ ऑलराउंडर की बात है तो थोड़ा सा बैलेंस है। अगर हम स्कॉटलैंड नामीबिया को कहें, पर नीदरलैंड जो है एक बहुत बड़े ऑलराउंडर का झटका उन्हें लगा। बिल्कुल सही कहा। याद रखिएगा, इसमें ऑलराउंडर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑलराउंडर कंपैरिजन में, तो स्कॉटलैंड और नीदरलैंड के कंपैरिजन में नामीबिया के पास कुछ स्ट्रॉन्ग और कुछ अच्छे परफॉर्मर ऑलराउंडर्स हमें नजर आते हैं अगर हम स्क्वाड्स की बात करें। खैर, ये तो बात, और ऊपर से निकोल लॉफ्टी-टॉन को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया। वो एक बड़ा थोड़ा झटका जरूर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी नामीबिया एक अच्छी स्क्वाड अपने साथ लेकर जाएगा इस T20 वर्ल्ड कप में। ऑलराउंडर से बना वो भी एक ऑलराउंडर इसमें ऐड ऑन होते हुए अभी नजर आते हैं। चलिए अब बात करते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट। एक चीज, छोटी सी चीज जल्दी से मैं पूछना चाहूंगा आपसे, ये क्या आपको बेहतर लगा देखकर कि उनका परफॉर्मेंस एक शतक के बाद अच्छा हुआ नहीं? अफ्रीकन गेम्स में भी वो थे, वहां पर भी उनका परफॉर्मेंस हुआ नहीं। उसके बाद एक शतक के बाद वहां नेपाल में भी उन्होंने कुछ किया नहीं। तो ये आपको जो सिलेक्शन है बेहतर लगा आपको या नहीं? उनको होना चाहिए था, एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली उन्हें होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। एक शतक के बाद होता है, बहुत सारे प्लेयर्स स्क्वाड्स में ऐसे भी होते हैं जो इतने लगातार परफॉर्मेंस नहीं करते, फिर भी टीम के साथ बनी रहती है। आप देखेंगे स्कॉटलैंड ने माइकल जॉन्स को कितने वक्त से नहीं खिलाया, लेकिन हमें पता था कि नहीं ये एक अच्छे प्लेयर है और ये अपने दम पर एक मैच में अच्छी इनिंग खेल सकते हैं, और देखिए उन्हें वापस इंक्लूड किया गया। और यही किया गया कनाडा के लिए, रेहान पठान के लिए। रेहान पठान कितने खेले, लेकिन उन्होंने वापस उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में स्क्वाड में उन्हें लिया गया। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं, नो डाउट। निकोल लॉफ्टी-टॉन हो जाता है, क्या पता है, मान के चलिए किसी इंपॉर्टेंट मैच में ही उनकी बल्ले से वैसे ही आ जाती, उन्हीं के फास्टेस्ट सेंचुरी, लेकिन एक 70-80 की नहीं आती तो पूरा गेम पलट सकते थे। तो लेफ्ट हैंड एक अच्छे ऑप्शन होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें यहाँ पर ऐड ऑन नहीं किया गया। चलिए अब बात करते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट की। बैटिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यही चीज मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगा, या फिर एक काम करते हैं, मैं आपसे बॉलिंग के बारे में पूछता हूँ। ऑलराउंडर शुरुआत करिए, चलिए बॉलिंग के बारे में पूछता हूँ। बॉलिंग डिपार्टमेंट में स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स और नामीबिया के ऑप्शंस देखकर आपको क्या लगता है, किनके पास हर तरह के वेरिएशंस हैं? ज्यादातर बेस कवर, हर बेस कोई कवर नहीं कर सकता दुनिया में, चाहे वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग टीम हो, ऑस्ट्रेलिया क्यों ना हो। बिल्कुल, तो अलग अलग सिचुएशंस पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करके टीम चैंपियन बनती है। हर बेस कवर करना इंपॉसिबल है। ज्यादातर बेस कवर है बॉलिंग डिपार्टमेंट में कौन सी टीम के हैं और किस तरीके के स्ट्रेंथफुल बॉलर्स हैं? जरूर देखिए, अगर हम बात करें, अगर हम स्कॉटलैंड को देखें तो क्रिस सोल की यहाँ वापसी हो रही है, बहुत प्लस पॉइंट, बहुत बड़े स्पीड के साथ जिस तरीके की वो लाइन और लेंथ पर रखते हैं वो कमाल की है, वरना स्पीड तो बहुतों के पास होती है। लेकिन जिस तरीके से क्रिस सोल है, स्कॉटलैंड के पास साफियान शरीफ भी है, बहुत एक्सपीरियंस वेटरन बॉलर हैं। टीम के मार्क वार्ड यहाँ पर जरूर है, जो स्पिन में काफी ज्यादा जगह जगह जाकर एक एक्सपीरियंस। ब्रैड क्यूरी वगैरह से क्या उम्मीद होगी? जरूर होगी, अर्ली स्विंग की उम्मीद होगी। वो शायद हमें किसी भी कंडीशन में स्विंग कराते हुए दिख सकते हैं। दिखा था 3-4 ओवर स्टार्टिंग के जो है वो बॉल हिला सकते हैं, चाहे इन स्विंग हो, आउट स्विंग हो, दोनों वे में वो बॉल को मूव करा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ब्रैड क्यूरी का, जो देखा नहीं जाता है स्कॉटलैंड। ऊपर से अब क्रिस सोल भी एक पेस के साथ आएंगे तो बहुत एक प्लस फैक्टर होंगे। क्रिस ग्रीव
जो लेग स्पिनर है वो भी एक वेरिएशन है, यहाँ पर मार्क वाट है, तो बहुत अच्छा। जैक जार्विस ने अच्छा इंप्रेस किया था यूएई में अपने लाइन से, अपनी 120-25 की बॉल से, तो दिक्कत पैदा कर सकते हैं वेस्ट इंडीज के पिचेस में जहां स्लोअर से भी काम चल सकता है। बिल्कुल। वहीं यहाँ नेदरलैंड्स की बात की जाए इन कंपेयर टू उनके बॉलर्स के बारे में, तो उनके बॉलर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है स्कॉटलैंड के कंपैरिजन? नहीं जरूर, विवियन किंगमा तो ऑब्वियसली क्या इंप्रेस किया उन्होंने, एब्सोल्युटली, मतलब क्या लग रहे थे वो जब नेपाल में बॉलिंग करा रहे थे, स्विंग मिल रही थी उन्हें स्टार्टिंग में, पर वो शुरुआत के बॉलर है, अगर शुरू में ही वो विकेट दिलाकर नीदरलैंड को कामयाब सीधे फ्रंट मोड पर लेकर आ गए तो बहुत फायदा होगा फ्रंट सीट पर। और उन्होंने कहा भी था यार कि मैं डेथ ओवर्स में अभी इतना अच्छा नहीं हूं और मैं वहां पर बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। जरूर, तो उनके ही बयान बिल्कुल सही। आप और देखिए भी वहां पर हमने देखा भी कैसे इनको 3 ओवर में रोक दिया गया। जी हाँ, 4 ओवर बहुत मुश्किल से इन्होंने कराए हैं। T20 जो सीरीज ट्राई सीरीज हुई थी ये आखिर में काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं, पर उसके बाद वहां पर टिम वैंगडर, गुंगटन, रॉयल मरवे जो कि थोड़ा सा उनका 60-40 है कि 60% वो टीम में आएंगे, खेलेंगे वर्ल्ड कप, लेकिन शायद 40% उम्मीद इतनी है नहीं। उसके बाद बेस्टी लीड बहुत अच्छे बॉलर हैं, ऑब्वियसली लोगान वेन बिग स्पीड है उनके पास, वेरिएशन भी यहाँ पर डिफरेंट। आर्यन दत्त जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेंजर है और अच्छा किया है उन्होंने, इसलिए वो यहाँ जरूर है। पॉल वैन मैकरन तो खैर वो तो एक्सपीरियंस प्लेयर की बात अलग होती है। काइल क्लैन को यहाँ देखना होगा कि उनका इंक्लूजन यहाँ होगा या होना चाहिए ये तो जरूर चाहिए। प्रो सीरीज में जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग कराई है, कमेंडेबल परफॉर्मेंस था, एक 4 पर एक 6 पर उन्होंने निकाला, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल। और वहीं पर नामीबिया के बॉलर्स की अगर बात की जाए यार, तो लास्ट अगर उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उनके बॉलर्स को आप देखकर आपका क्या ख्याल है? क्या उनके पास वेरिएशंस वगैरह हैं और जो पेस डिपार्टमेंट है उनका या स्पिन डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड नीदरलैंड्स के मुकाबले टक्कर लेने लायक है? नहीं, बॉलिंग तो अच्छी है। आप देखिए लुंगा बिनी, स्कॉल्ट्स, डेविड वीस खुद हैं, गेरार्ड इरास्मस भी हैं, तो वेरिएशन अलग अलग है। लेफ्टी बॉलर्स हैं, बेन शिकोंगो भी वहां पर है, डेविड वीजा जो कि खुद, उसके बाद अगर हम देखेंगे जैक ब्रासील को ले लिया गया है, वो भी मूव कराते हैं। तो ये मूव इसलिए हम बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप जैसा प्लेटफॉर्म है, अगर सामने वाली टीम पर आप शुरुआत में विकेट निकाल लेंगे पावर प्ले के अंदर तो बहुत फायदा होगा। ये जो बॉलर जो हमने गिराए हैं, खासकर ब्रैड क्यूरी है, आपके जैक ब्रासील ने भी नेपाल में अच्छा बॉल मूव किया था, तो बहुत मदद होगी अगर आप नई बॉल से 3-4 ओवर के लिए स्विंग करा लें, क्योंकि उसके बाद वेस्ट इंडीज जैसा जो माहौल है उसके बाद स्विंग तो खत्म होगी ही होगी। उसकी बॉल जो है कटर, स्लोअर्स, इस पर काफी डिपेंड हो जाएगा फास्ट बॉलर्स का, बजाय 150-150 की स्पीड के, इस पर नहीं। कटर, स्लोअर और किस लेंथ पर आप रख रहे हैं, कितनी ज्यादा आप बॉल का यूज कर रहे हैं, बॉल को घुमा रहे हैं हाथ में, इसका बहुत ज्यादा वेस्ट इंडीज में इस्तेमाल होता हुआ हमें दिखेगा। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं बात है। स्पिनर्स के बारे में क्या कहते हैं नामीबिया के आपके? बर्नार्ड स्कॉल्ट्स रिसेंटली टीम के साथ जुड़े हुए तो लंबे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन उतना खास अभी रिसेंटली कर नहीं पाए। नहीं, और नामीबिया ने कोई स्पिनर तलाशा भी नहीं है। अगर आप देखेंगे वो स्टिक रहे हैं बर्नार्ड स्कॉल्ट्स और गेरार्ड इरास्मस पर ही। ऐसा कोई हमने अभी नाम अचानक से आके नहीं देखा कि अरे ये कोई स्पिनर आए हैं। वो गेरार्ड इरास्मस को देखा कि वो ढल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उन्होंने जिम्मेदारी ली है और अभी तक तो परफॉर्म उन्होंने ठीक ठाक किया है, अच्छा किया है। तो अब सब कुछ यही इवेंट है, यहाँ अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। बस देखना होगा, इंतजार करना होगा, लेकिन और कुछ उम्मीद नहीं है नामीबिया से कि वो स्पिनर ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये कर देंगे। नहीं, 2 स्पिनर है आपके, गेरार्ड इरास्मस और आपके बर्नार्ड स्कॉल्ट्स। बिल्कुल। अब बात करते हैं यहाँ पर बैटिंग की, जो लास्ट सेक्शन यहाँ पर हो जाएगा यार। बैटिंग डिपार्टमेंट की यहाँ अगर बात की जाए तो बैटिंग के लिहाज से स्कॉटलैंड में अगर आप देखें तो जॉर्ज मनसे यहाँ पर आ जाते हैं, रिची बैरिंगटन यहाँ पर हो जाते हैं, और अगर हम देखें चार्ली टियर को भी मेरे ख्याल से ओली हेयर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ओली हेयर्स ने रिसेंटली इतना खासा परफॉर्मेंस दिया, एक रीजनल फाइनल में उनकी सेंचुरी आई। उसके अलावा जो यूएई में गए थे बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस था, जुनैद सिद्दीकी के आसानी से एक ही गेंदों में शिकार वो बन रहे थे। ओली हेयर्स को आपको लगता है, ओली हेयर्स और बाकी सब है, मन से मैं इतना नहीं पूछना चाहूंगा, सीधे पूछूंगा, मन से बैरिंगटन के अलावा स्कॉटलैंड के पास बैटिंग ऑप्शंस क्या हैं? ब्रैंडन मैकलम T20 में इतने अच्छे करते हुए हमें दिखे नहीं। नहीं, जरूर देखिए, हम अगर बात करें बैटिंग तो बहुत फ्रेजाइल है स्कॉटलैंड। जी हाँ, है वो है। पहले की बात और थी, अब की बात और। ऋषि बैरिंगटन भी उस तेजी से रन करते हुए नहीं दिख रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए। अभी हमने सीरीज भी देखा, और फिर इतना लंबा गैप रहता है तो वो तो खैर डुबा ही देगा। जिस तरीके का गैप रहता है स्कॉटलैंड के एक सीरीज में और दूसरी सीरीज में, तो ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि
उनको मैचेस इसकी तैयारी के नहीं मिलते, इसलिए हमें बैटिंग T20 में इस तरीके की देखने को मिल रही है, काफ़ी फ्रेजाइल है। जॉन मल्सी ने अगर शुरुआत दिला दिया, माइकल जॉन से एक जुड़े हैं, शायद वो हमें ओपनिंग करते हुए शायद नजर आए तो बेहतर है। पर बैटिंग में ऑब्वियसली बॉलिंग से ज़्यादा काफ़ी कंसर्न है। अगर हम देखेंगे बैटिंग में जैक जार्विस हैं जो थोड़ा बहुत नीचे आके संभाला है उन्होंने यूएई के खिलाफ 20 रन 15 रन 25 रन कर कई बार तो है माइकल लीस हमें कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आते हैं। जरूर तो बैटिंग बहुत ज़्यादा कमजोरी है अगर हम देखें स्कॉटलैंड की इन दो टीमों के कंपेयर। नीदरलैंड्स के बारे में क्या ख्याल है? मेरा सवाल आप ही से नीदरलैंड को लेकर कि मैक्सवेल आउट भी वहां रन नहीं कर रहे इतना, स्कॉट एडवर्ड भी इतने रन नहीं कर रहे हैं वहां पर, बेस्ट डिलीट का भी ठंडा गया बिल्कुल नेपाल ट्राई सीरीज जो गया है। तो बैटिंग के लिहाज से आप देखें कि माइकल लेविट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, जी हाँ, उन पे तो एंजल ब्रश ने अच्छा परफॉर्म किया था वहां पर। तो क्या बैटिंग देख रहे हैं आप खासकर नीदरलैंड्स की, क्योंकि काफी की प्लेयर है मैक्सवेल आउट, स्कॉट एडवर्ड्स आप देखेंगे अगर वहां पर तो रन्स नहीं आए इनके। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मैक्सवेल आउट की तरफ से जो रन्स है, जो उनके ओपनिंग पेयर है उनकी तरफ से रन्स निकलना बहुत यहाँ पर जरूरी रहेगा। देखिए माइकल लेविट और साइमन एंजल इन्होंने ट्राई सीरीज में काफी अच्छा किया था। अभी एक इनका टेस्ट और होना है जब ट्रांस सीरीज एक और होगी स्कॉटलैंड के खिलाफ, लेकिन इन दोनों ने काफी बेहतर किया था। लेकिन सिर्फ 2 प्लेयर के ऊपर पूरा का पूरा टूर्नामेंट निकालने की जिम्मेदारी अगर आप ध्यान देंगे तो ये नहीं चलने वाला। मैक्सवेल आउट है, विक्रम की बात करें और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ वेस्ले बैरिसी को और लिया जाता है, स्कॉट एडवर्ड्स यहाँ स्कॉट एडवर्ड्स का हमने कल आपको कम्युनिटी में रखा भी था। स्कॉट एडवर्ड्स इतने खासा नहीं करते T20 में, उनका बल्ला बोलता ही नहीं है एकदम, लेकिन ये कुछ एरिया से ओपनिंग की बात करें, बेस्ट डिलीट ने अभी रिसेंटली सीरीज में इतना खासा नहीं किया, T20 में 50 ओवर में बहुत शानदार रहा था, T20 खासा नहीं किया। तो अगर आप फॉर्म को देखेंगे रिसेंटली तो फिर डेफिनेटली साइमन एंजल ब्रश और माइकल लेविट जो है एक बहुत बड़ा एक ट्रम्प कार्ड न्यूजीलैंड के साथ लेके जा सकता है। अगर उन्होंने अपनी फॉर्म को कंटिन्यू किया तो फिर बैटिंग में कुछ प्रॉब्लम इश्यूज जो है दूर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो ओपनिंग पेयर है मैक्सवेल आउट है, विक्रमजीत सिंह है, उसके बाद अगर आप देखें वेस्ले बैरिसी को लिया था, ये सब है तो इनकी बैटिंग में बेस्ट लीड है, इनके बल्ले से रन्स निकलना बहुत जरूरी होगा और ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न टीम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप देखें नीदरलैंड्स की बैटिंग यूनिट को, भैया नामीबिया की बात करना चाहूंगा मैं। नामीबिया की लास्ट अगर बात की जाए उनकी बैटिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से तोड़ रहे हैं इन कंपेयर टू स्कॉटलैंड और नीदरलैंड? क्योंकि नामीबिया की बैटिंग भी है, ये बिल्कुल गलत होगा अगर हम कहें कि नहीं बहुत हाईली इंप्रेसिव रही है। उनकी बैटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हुई हमें नजर आती है, सिर्फ एक आध प्लेयर्स के दम पर वो जो हमें स्कोर से कभी कभी दिख जाते हैं, वरना उनकी भी काफी हालत खराब थी। आप देखें नेपाल ट्रांजिशन सीरीज में फाइनल तक भी नहीं पहुंचे और उस सीरीज में भी तो खासा परफॉर्मेंस नहीं हुआ था अगर आप एक आध इनिंग हटा दे प्लेयर्स की। और ओमान जो गए वहां पर भी उनकी हालत खस्ता थी, हमने 3-4 विकेट बहुत जल्दी स्क्रैबल होते हुए देखे। जरूर देखिए अगर आप बात करें जेपी गॉडजे, माइकल वैन लिंजन, तो ये प्लेयर जरूर है वहां पर, जैन ग्रीन है, पर काम के कितने हैं बस यही देखना होगा। ग्रांट इरास्मस, डेविड वीस, यान फ्राइलिंग स्कोर कर रहे हैं, कुछ स्कोर, कुछ रन नहीं से काम चलेगा। आपको स्कोर बैटिंग में अपनी तब्दीली करनी होगी। मिलान क्रूजर, निकोलस डेविन को यहाँ लिया गया है। निकोलस डेविन बहुत तेज खेलते हैं, अच्छी उनकी हिटिंग पावर है, लेकिन रन्स करने की कंसिस्टेंसी के मामले में अभी नामीबिया के जो बल्लेबाज हैं काफी पीछे नजर आ रहे हैं। रन्स हमें जब भी ज्यादा अब दिखते हैं तो वही ग्रांट इरास्मस, जेजे स्मिथ, फ्राइलिंग, बस इन्हीं के दिखते हैं। जरूर अगर ये सभी चल गए तो ऑब्वियसली काम आ जाएगा नामीबिया के लिए। सब नहीं चलते, बस सब नहीं चलते, ऐसा नहीं है, क्योंकि डाउन में बहुत फर्क है। कहाँ डेविड वीज आ रहे हैं, कहाँ यान फ्राइलिंग, जेजे स्मिथ आ रहे हैं, कहाँ वन डाउन पर ग्रांट इरास्मस आ रहे हैं, तो बहुत फर्क हो जाता है, बहुत प्रेशर बढ़ जाता है। ओपनिंग चल नहीं रही है नामीबिया की, तो ओपनिंग नहीं चल रही। ओपनिंग तो कितना ट्राई कर चुके हैं, कॉडजे को, लिंजन को, मिलान क्रूजर को, निकोलस डेविन को, पर चल नहीं रही है ओपनिंग। तो सबसे बड़ा कंसर्न बैटिंग में ओपनिंग है और कुछ प्लेयर्स की फॉर्म। बिल्कुल, तो बैटिंग यूनिट जो है वो फ्रेजाइल जरूर है नामीबिया की, इसमें कोई दोहराय नहीं है। तो ये 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमने आपके सामने रखा किस तरह से कौन सी टीम की कितनी स्ट्रेंथ नजर आ रही, कितनी स्ट्रांग है। तो ओवरऑल मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, तीनों टीम्स को मिलाकर आपको क्या लगता है कि कौन सी वो टीम है जिनका आपको लगता है कि ज्यादातर बेसिस कवर है अगर आप देखें इन कंपेयर टू अदर 2 टीम्स इस वर्ल्ड कप? नहीं देखिए, ज्यादा बेस कवर तो खैर कहना होगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा बेस हमें यहाँ कवर नजर आ रहे हैं। तीनों के पास ही कुछ है, बिल्कुल सही कहा, तीनों के पास ही कुछ है। जी हाँ, यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो ओवरऑल ही अगर बात कर ले तो अब दे सकते हैं शायद कि नीदरलैंड को आप वो यहाँ पर जरूर दे सकते हैं कि चलिए माइकल लेविट वहाँ है जो ओपनिंग संभाल रहे हैं, साइमन एंजल ब्रश हैं जो मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं, नोआ क्रॉस ने थोड़े रन्स किए थे जो डाउन ऑर्डर आ रहे हैं, विक्रमजीत सिंह ने प्रो सीरीज में तो रन किए हैं, लेकिन अभी ट्राई सीरीज में देखना होगा। नीदरलैंड की ट्राई सीरीज जो होगी, मेन जो सीरीज है वहाँ देखना होगा। लेकिन
और फिर बॉलिंग में एक जरूर है कि हाँ चलिए नीदरलैंड ने बॉलिंग से थोड़ा इंप्रेस किया था बाहर जाकर, नेपाल में जाकर। वहीं नामीबिया की अगर हम बात करें तो कोई की कुछ की प्लेयर जरूर है, बॉलर्स ने थोड़ा इंप्रेस जरूर किया। नहीं भी है ना, ज्यादा अपने ऑलराउंडर्स के उनका फ्यूचर उन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा इस वर्ल्ड कप। और फिर देखना होगा हमें किस तरीके से यहाँ बॉलर्स परफॉर्म करते हैं नामीबिया के लिए। पर बल्लेबाजी की जहां तक बात है, बैटिंग की जहां तक बात है, वो तीनों टीमों में प्रॉब्लम नजर आ रही है। अगर हम इस वर्ल्ड कप में जब जाएंगे, तीनों टीमों की बैटिंग में इतना भरोसा है नहीं। कुछ प्लेयरों में है, बैटिंग यूनिट में इतना भरोसा नजर बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे यूनिट बात करेंगे तो शायद इतना भरोसा हमें ना हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, और अगर आप इस वीडियो से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। क्रिकेट में लगातार टी20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड एशियन टीम्स की जो कवरेज है वो लगातार जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अपनी राय रखना जरूर चैनल सब्सक्राइब कर हमारे फेसबुक पेज को भी जाकर जरूर फॉलो करिए। वहां पर भी आपको बहुत सारी एशियन से रिलेटेड टी20 वर्ल्ड कप की जो मेमोरीज है वो सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप तक के लिए, उसके बाद जो है सारी चीजें यहीं पर रहती है। टी20 वर्ल्ड कप की मेमोरीज है वो सब वहां पर भी प्रोवाइड कराई जा रही है। बाकी डेलीब्रेट कम्युनिटी टैब पे भी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में